वसई विरार नाला सुपारा पूरी तरह जलमय हो गया। आखिर कौन है वो राक्षस जिसके भ्रष्टाचार के कारण हर साल वसई विरार डूबता है और इस बार फिर से ये राक्षस बाहर आया और इसकी वजह से पूरा वसई विरार डूब गया। आखिर जानते हैं वो कौन है भ्रष्टाचारी जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला लेकिन काम ढंग से नहीं किया, जिसके वजह से ऐसे सबूत हमारे हाथ में लगे हैं जिसको देखने के बाद आप कहेंगे वाकई में इस भ्रष्टाचारी को बेनकाब जरूर करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। वसई विरार नाला सुपारा पूरी तरह जलमय हो गया। संपूर्ण शहर में जल भराव का नजारा देखने को मिला। आप अगर पेल्हार फाटे से चलकर अगर नाला सुपारा की तरफ आते हैं तो धानीबाग बिलालपाड़ा का इलाका तो मानो समुद्र बन गया हो। वहां पर रोड पर सड़कें चल रही थी या वाहन नाव बन चुके थे, ये बताना मुश्किल हो गया। वहां पर आम आदमी पूरी तरह परेशान नजर आया। इतना ही नहीं, नाला सुपारा का सेंट्रल पार्क इलाका हो, गालानगर इलाका हो, ग्लोबल सिटी इलाका हो, नाला सुपारा, विरार और वसई में तमाम इलाकों पर जल भराव का नजारा देखने को मिला। इतना ही नहीं, वागराल पाड़ा में तो नाले में गाड़ी वाहन बहते नजर आए। गनीमत यह रही कि वाहन के अंदर जो व्यक्ति था वो समय रहते कूद गया, छलांग मार लिया, वरना वो मर जाता। इस तरह के तमाम तस्वीरें आज शहर में फिरती नजर आई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन सब के पीछे वो कौन सा राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसने ये पूरा काम करने में अपने आप को आहूत किया। तो उसका नाम है आरएनबी कंपनी। आरएनबी कंपनी को काम दिया गया है गटर सफाई का। गटर सफाई अगर ढंग से होगी तो उसका बहाव, पानी का फ्लो ठीक से होगा और नालों तक पहुंचेगा। नालों तक पहुंचेगा तो नालों के माध्यम से पहुंचता है खाड़ी में पानी। तो शहर के अंदर जो पानी है वो रिवर्स नहीं आता है और जलभराव की स्थिति कम होती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आरएनबी ने अपना काम किया? प्राप्त जानकारी के अनुसार महानगर पालिका ने आरएनबी को 5.5 करोड़ रुपए प्रतिमाह देने के साथ साथ सभी गटर चैम्बर साफ करने की जिम्मेदारी, उसके लिए अलग उनको मैन पावर दिया गया है, अलग सुविधाएं देने के लिए सारे धन की व्यवस्था की गई है और बहुत सारे नॉर्म्स के अंतर्गत उन्हें बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर चैम्बर्स की सफाई ढंग से क्यों नहीं की? सवाल यह भी उठता है कि जनवरी माह से प्राप्त आरएनबी को कॉन्ट्रैक्ट अभी तक धरातल पर ठीक से क्यों नहीं आया? साल भर में एक ही बार चैम्बर साफ क्यों होते हैं? और अगर चैम्बर साल भर में साफ करने की जिम्मेदारी आरएनबी ऐसी कंपनी को दिया गया है तो उनकी सफाई ढंग से हर महीने ढंग से क्यों नहीं होती है? अगर उसकी सफाई हुई होती तो शायद जल भराव की स्थिति इस प्रकार से ना। आम जनता में अगर चर्चा करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि गटर की सफाई उस तरीके से नहीं हुई जिस तरह से होना चाहिए। उदाहरण के लिए जरा ध्यान से समझिए, एक इमारत है जिसमें 100 लोग रहते हैं और 100 लोगों का जो वेस्टेज पानी है वो सीधे तौर पे आएगा उनकी बिल्डिंग के चैम्बर में। चैम्बर से होते हुए दूसरे गटर में आएगा, यानी कि बहते हुए एक छोटा सा गटर बड़ा गटर जो आसपास होगा वहां आएगा और वहां से होता हुआ फ्लो होते हुए नाले में जाएगा। लेकिन अगर बिल्डिंग का पानी उतरा और चैम्बर में, यानी कि अगर वहां के गटर में गया और वहीं पर अगर चोकअप हो गया तो पानी वहीं रुक जाएगा। ऐसे में जब बरसात आएगा और बरसात का पानी उन गटर्स में जाएगा और फ्लो ही नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वो चोकअप है और पहले से वहां पर कचरा जमा हुआ है। ऐसे में पानी बाहर जाएगा ही नहीं, नाले तक पहुंचेगा ही। लोग नाले पर सवाल खड़े करते हैं, नाले का निरीक्षण करते हैं। आयुक्त महोदय ने भी नाले सफाई का निरीक्षण किया, महापौर ने भी नाले सफाई का निरीक्षण किया, तमाम नगर सेवक भी नाले के सफाई पर ही दिखाई दिए, लेकिन चैम्बर सफाई की तस्वीरें कम नजर आई। बहुतायत तो सिर्फ नाले तक ही सीमित रहकर रील बनाकर शांत हो गए, लेकिन चैम्बर सफाई का कॉन्ट्रैक्ट आरएनबी को मिला और इस पर एक भी सवाल नहीं खड़े किए गए। 5.5 करोड़ रुपए प्रति माह लेने वाला ये आरएनबी अपने काम को ढंग से नहीं किया। इसका उदाहरण ये तस्वीरें हैं। धानीबाग की तमाम तस्वीरें हमने निकाली, जहां पर धानीबाग और गालानगर, सेंट्रल पार्क, विरार की विवा कॉलेज के आसपास के इलाका, चाहे ग्लोबल सिटी का इलाका हो, फुलपाड़ा का इलाका, और यहाँ पर तमाम जगह है जहां चैम्बर्स की सफाई नहीं। आप एक तस्वीरें देखिए, चैम्बर में पूरी तरह कचरा भरा हुआ है। इतना भरा हुआ है इस चैम्बर में तो पूरी तरह मिट्टी से ढक चुका है, पट चुका है। यहां पर पानी जाने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा हो। और धानीबाग और बिलालपाड़ा के इलाके में सबसे ज्यादा जलभराव देखने को मिला और उनका कारण सिर्फ यही है। इतना ही नहीं, चैम्बर्स की सफाई फनफिस्टा के आसपास भी नहीं हुई, नालासोपारा वेस्ट, नालासोपारा ईस्ट के सेंट्रल पार्क इलाके में भी नहीं हुई, जहां पर नीलेश चौधरी आज उसी चैम्बर्स की सफाई के लिए अलका खेरे के साथ में मुआयना कर रहे। इतना ही नहीं, गालानगर में आप जाएंगे तो कई जगह पर चैम्बर्स के ढक्कन गायब है और वहां पर लकड़ियां लगाई गई हैं लोगों के आने जाने की इंगित करने के लिए। उसको सफाई करने के लिए अभी मजदूर वहां पे उतरे हैं, अभी वहां पर सफाई करने उतरे। इतना ही नहीं, गालानगर हो, चाहे वो अचोले रोड हो, एवरशाइन का इलाका हो, वसंत नगरी का इलाका हो, तमाम जगह चैम्बर्स की सफाई ढंग से नहीं, जिससे कारण आरएनबी ने
पैसा तो लिया लेकिन काम ढंग से नहीं, काम ढंग से ना करने की वजह से नतीजा ये रहा कि शहर पूरी तरह डूब रहा है। लेकिन आरएनबी पे कोई सवाल नहीं करेगा, आरएनबी कंपनी आखिर किसकी है, जिसकी वजह से तमाम नगर सेवक, आयुक्त और महापौर भी इस पर सवाल खड़े नहीं करते। आरएनबी के भ्रष्टाचार को क्यों नहीं खुलासा किया जाता, क्यों नहीं आरएनबी का बिल रोक दिया जाता है, और क्यों नहीं आरएनबी पर तमाम तरह के नियम लाद दिए जाएं ताकि कानूनी रूप से भी वो दबे और अपने काम को समझे। अब देखना यह होगा कि इस खबर के बाद में क्या आरएनबी पर शिकंजा कसता है या छोड़ दिया जाता है, क्या आरएनबी कंपनी पर गुनाह दाखिल होगा। देखने वाली बात यह भी होगी कि भ्रष्टाचार के हद पे चढ़ा शहर आखिर कहां तक आगे इस बरसात पे जाता है।